नमस्कार दोस्तों, प्रश्नावली 7.3 गणित क्लास 12 यानी कि कक्षा 12 के लिए प्रश्नावली 7.3 से समाकलन। देखिए तो हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है ज्ञात करने के लिए 1 से 22 तक के प्रश्नों में प्रत्येक का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे इंटीग्रेट साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। तो 2x प्लस 5 का इसका हमको समाकलन करना है। देखिए ये साइन स्क्वायर एक्स यानी कि साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है, ये देखिए त्रिकोणमिति की बेस पे है। अगर आपको त्रिकोणमिति याद है तो इस समाकलन 7.3 का पूरी आसान है। तो देखिए क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का त्रिकोणमिति में सूत्र क्या होता है, तो ये होता है 1 माइनस कास 2x और अपान 1 माइनस कास 2x अपान 2। तो देखिए ये फार्मूला इसी के रूप में है। तो यहाँ पे आप रख देंगे क्या कि इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस कास 2 और इसके एक्स के स्थान पे ये है तो 2x प्लस 5 अपान टोटल के अपान 2 और dx ये हो जाएगा। अब उसके बाद ये टोटल के अपान 2 है तो ये कॉमन हो जाएगा, तो 1/2 इंटीग्रेट 1 और माइनस कास इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 2 जा 4 x प्लस 5 2 जा 10 और dx टोटल के dx। देन आफ्टर 1/2 इंटीग्रेट, अब सबका dx का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा 1 में dx का dx माइनस ये इसमें 1/2 का सब में मल्टीप्लाई है तो 1/2 इंटीग्रेट और यहाँ कास 4x प्लस 10 dx। फिर आप देखें कि 1/2 dx का समाकलन क्या होता है x माइनस 1/2 और कास x का समाकलन साइन x, तो यहाँ हो जाएगा साइन और ये 4x प्लस 10 अपान ये इसका गुणांक है तो इसका ये बटा हर हो जाएगा समाकलन में, इसका भी समाकलन करेंगे तो 4 हो जाएगा और प्लस c एक बार फिर से कर दीजिए तो 1/2 x माइनस 1/2 4 जा 8 साइन 4x प्लस 10 और प्लस c, ये आपका रिजल्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, ये इंटीग्रेट साइन 3x इंटू कास 4x टोटल dx, ये है आपका। अभी देखिए फार्मूले के अनुसार पे है, तो अगर यहाँ पे आप कर देते हैं क्या, यहाँ पे ये कर देते हैं कि 1/2 का वो अंश और हर में गुणा कर देते हैं तो 2 साइन 3x इंटू कास 4x ये हो जाएगा और dx। अब आप जानते होंगे फार्मूला, क्या फार्मूला जानते होंगे कि 2 साइन ए कास बी, तो 2 साइन ए कास बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो देखिए हम फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या, सूत्र है यहाँ पे कि 2 साइन ए इंटू कास बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसी फार्मूले के रूप में ये है। तो देखिए यहाँ पे 2 साइन ए और यहाँ पे कास बी ये फार्मूला है, तो आप लगा दीजिए क्या होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो देखिए इंटीग्रेट साइन ए प्लस बी तो 3x और प्लस 4x लिख लीजिए एक बार, 3x प्लस 4x और बीच में प्लस, तो प्लस यहाँ पे कर दीजिए, फिर साइन कर दीजिए a माइनस बी, ए है और b a है, तो a क्या है 3x और b क्या है माइनस b क्या है 4x हो गया
अब टोटल कर दीजिए dx, क्योंकि हम लोग समाकलन कर रहे हैं तो dx तो लगाना जरूरी है। उसके बाद इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, साइन 3x प्लस 4x 7x, और बीच में प्लस साइन 3x माइनस 4x, यानी कि जब 3x में से माइनस 4x निकलेगा तो साइन और 3 माइनस 4 माइनस x होगा, माइनस x और dx ये हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए आप इंटीग्रेट एक बार फिर से कर लीजिए, साइन 7x और यहाँ साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन x और टोटल dx। इसको अलग अलग कर लीजिए, dx का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इंटीग्रेट साइन 7x dx माइनस इंटीग्रेट साइन x dx ये हो जाएगा। उसके बाद साइन x का समाकलन माइनस कास x तो माइनस कास 7x अपान ये 7 जो, क्योंकि ये इसका फिर से समाकलन होता है तो 7 हो जाएगा, और माइनस साइन x का समाकलन माइनस कास x तो माइनस कास x और प्लस c। अब आप देखिए ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा तो माइनस वाला आगे कर दीजिए, क्या हो जाएगा कास x और माइनस कास 7x अपान 7 प्लस c, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक, और कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए एक चीज़ हम लोग भूल गए, क्या भूले हैं, जो यहाँ 1/2 है, यहाँ पे यहाँ जो 1/2 है इसका हम लोग इसमें मल्टीप्लाई नहीं किए, जो फार्मूला रखे हैं उसके बाद यहाँ से हम लोग भूल गए। तो यहाँ से जब भूले हैं तो कुछ नहीं, आप यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई और यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई और यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई और यहाँ भी 1/2, इसका भी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ जब 1/2 होगा तो का 7x, तो इसमें भी जब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 7 और इंटू 2 हो जाएगा, और यहाँ 1/2 तो यहाँ 1/2 होगा ही होगा। अब यहाँ तो 1/2 कास x/2 और यहाँ 7 2 जा 14, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। बस ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा भी चूक जाने से सवालें गलत हो जाती हैं, लेकिन गलत नहीं करना है आपको, ईमानदारी से आगे बढ़ना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेट cos 2x इंटू cos 4x cos 2x इंटू cos 4x और cos 6x इंटू cos 6x dx फट जा रहा है, dx ये है। इसको भी दो ले लीजिए आप, उसी फार्मूले बना देखिए, यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 इसमें खाली 2 में लीजिए, 1/2 इंटीग्रेट 2 cos 2x इंटू cos 4x एक क्वेश्चन में, और यहाँ cos 6x dx इधर कर लीजिए। तो यहाँ देखिए 2 cos a और cos b का फार्मूला बन रहा है, तो 2 cos a cos b इक्वल टू होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। देखिए हम लोग फार्मूला लिख दे रहे हैं, cos 2 cos a सूत्र है ये, सूत्र 2 cos a इंटू cos b इक्वल टू cos a प्लस b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a है a माइनस b, ये फार्मूला होता है। 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो तुरंत आप इसमें रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये सवाल है, मैथ बहुत आसान होता है। इंटीग्रेट तो यहाँ पे कर दीजिए cos
ए प्लस बी, तो यहाँ देखिए 2x, चलिए एक बार हम लोग लिख देते हैं फार्मूला, कास ए प्लस बी यानी कि 2x प्लस 4x और प्लस कास ए माइनस बी, तो यही चीज़ है 2x माइनस 4x, ये हो गया यहाँ तक। फिर इसके बाद देखिए भूलना नहीं हम लोग को, ये है तो इसको बगल में ऐसे आप लिख दीजिए कास 6x dx, क्योंकि जब भूल जाएंगे तो गलत हो जाएगा सवाल हमारा। उसके बाद 1/2 इंटीग्रेट कास 2x प्लस 4x 6x और प्लस कास 2x माइनस 4x, तो -2x, क्या होगा -2x, इसको ये क्वेश्चन में और इसको कर दीजिए कास 6x dx, ये हो जाएगा। उसके बाद 1/2 इंटीग्रेट कास 6x और प्लस कास माइनस थीटा, तो कास थीटा हो जाता है, इसमें प्लस हो जाता है, जो माइनस होता है वो ऑलरेडी प्लस हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कास 2x और इंटू कास 6x dx। अब आप इसका कास 6x का इसमें समय गुणा कर दीजिए, तो 1/2 इंटीग्रेट कास x इंटू कास x कास स्क्वायर 6x और dx का भी गुणा कर दीजिए, प्लस 1/2 इंटीग्रेट समाकलन, इसको अलग अलग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कास 2x इंटू कास 6x और dx, ये हो जाएगा। अब आप देखें कि कास स्क्वायर 6x है, कास स्क्वायर 6x, अब इसका समाकलन करेंगे हम लोग, तो क्या होगा कास स्क्वायर 6x ठीक ना। अभी देखिए इसको फार्मूले के रूप में फिर इसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कास ए और कास बी का फार्मूला, तो इसी को इसमें भी बनाना पड़ेगा, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 2 का गुणा भाग गुणा अनुसार में करना पड़ेगा। तो जब 2 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1/2 और इंटू 2, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ आ गया यहाँ पे कास स्क्वायर 6x प्लस 1/2 और कास 2x और कास 6x हो गया। फिर आप 2 का देखिए इसमें करेंगे, तो 2 का 1/2 इंटीग्रेट 2 कास स्क्वायर 6x, 2 का और नीचे और आर्स में, तो यहाँ भी गुणे होगा फिर से, तो 1/2 इसमें यहाँ हो जाएगा, और dx प्लस 1/2 इंटू 2 इंटीग्रेट 2 कास 2x इंटू कास 6x और dx, ये हो गया। देन आफ्टर implicated 1/4 इंटीग्रेट 2 कास स्क्वायर 6x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेट, फिर 2 कास ए कास बी का फार्मूला है, तो कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी फार्मूला तुरंत लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए कास ए प्लस बी, तो कास ए dx प्लस कास ए माइनस बी, तो वही करेंगे कास ए माइनस बी, तो 2x माइनस 6x क्या हो जाएगा -4x, तो कास प्लस होता है, कास 4x हो जाएगा, कास 4x, ये 4 है 4x dx, टोटल की dx होगा। देखिए फार्मूला फिर लगाइए, 2 कास स्क्वायर x, इसका फार्मूला होता है 1 प्लस कास 2x, 1 प्लस कास 2x, इसका ही फार्मूला होता है, क्या होता है 1 प्लस कास 2x। तो अब देखिए 1/4 इंटीग्रेट 1 प्लस कास 2 इंटू ये 6x, ये 2 कास स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है 1 प्लस कास 2x, 1 प्लस कास 2x का फार्मूला होता है 2 कास स्क्वायर एक्स, ठीक।
यस, उसके बाद +4 इंटीग्रेट अलग अलग कर दीजिए, cos 8x dx प्लस cos इंटीग्रेट cos 4x dx, ये हो गया। अलग अलग समाकलन कर दीजिए, 1/4 इसका x प्लस इसका क्या हो जाएगा cos 12x, 6 दूनी 12, cos 12x तो क्या हो जाएगा प्लस साइन में 12x/12, ये हो जाएगा। डायरेक्ट समाकलन कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ 1/4 तो इसमें भी 1/4 है, तो इसको भी 1/4 यानी कि यहाँ से कॉमन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ भी आएगा 1/4 ही आएगा, तो यहाँ पे सब में कॉमन कर दीजिए। तो ये 1/4 बाहर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 8x/8 प्लस cos 4x/4 और प्लस सी, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, साइन इंटीग्रेट साइन क्यूब 2x + 1 dx, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन क्यूब आप इसको अलग अलग कर लीजिए, देखिए कैसे करेंगे, इंटीग्रेट साइन स्क्वायर 2x + 1, ये हो गया, फिर इंटू साइन 2x + 1 dx टोटल, क्योंकि साइन पे पावर स्क्वायर और साइन पावर 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यही साइन पे पावर क्यूब और 2x + 1 dx यही हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब आप देखें कि 1 यहाँ पे साइन स्क्वायर x है, तो आप जानते हैं फार्मूला, क्या जानते हैं कि यहाँ पे देख लीजिए फार्मूला हम यहाँ शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x = 1 होता है। तो यहाँ पे हमको साइन x का निकालना है, साइन स्क्वायर x = तो यहाँ 1 है, या इधर चल जाएगा माइनस cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लगा दीजिए फार्मूला, वही चीज़ इंटीग्रेट, यहाँ पे वही लगा दीजिए आप, 1 - cos स्क्वायर 2x + 1 इंटू साइन 2x + 1 dx, ये हो गया। उसके बाद आप जो है मान लीजिए, क्या मानेंगे कि cos 2x + 1 = t मानिए, आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा कि माना cos 2x + 1 = 2x + 1 = t। जब आप इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो अवकलन में क्या हो जाएगा, cos का होता है माइनस साइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं माइनस साइन, यही चीज़ 2x + 1, फिर इसका समाकलन होगा, तो ये खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसका 2x का समाकलन केवल 2 होगा, और dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ dt। फिर उसके बाद हमको ज्ञात क्या करना है, ये ज्ञात करना है साइन 2x + 1 और माइनस dx = dt, और ये -2 इधर चल जाएगा, तो -2 यहाँ हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब सारे आसान क्वेश्चन हैं। उसके बाद यहाँ हो जाएगा, फिर आप देखिए कि यहाँ पे साइन 2x + 1 dx = -dt, तो आप क्वेश्चन में देखेंगे कि हमने इसको तो t माना, देखिए यहाँ पे cos 2x + 1 = t, इसको नहीं, केवल इसी को हम लोग माना t। तो यहाँ देखिए साइन 2x + 1, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा dt/-2। तो इंटीग्रेट, यहाँ से देख लीजिए, इंटीग्रेट ये चीज़, इसको बाहर कर लेंगे -1/2, और इसको जो माने हैं 1 - t का स्क्वायर, और तो ये तो dt हो गया, ये क्या हो जाएगा dt, यह चीज़ हो गया। उसके बाद आप देखिए कि हम लोग इसका समाकलन करेंगे, तो समाकलन कैसे होगा, -1/2
इंटीग्रेट अलग अलग कर ले रहे हैं। डी टी ये टोटल में है, माइनस का इसमें गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा, और ये माइनस इंटीग्रेट, और ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी, ये हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी। उसके बाद आप सब में गुणा कर दें, डी टी का टी होगा टी माइनस के साथ 1/2 और माइनस माइनस मिल के प्लस। तो यहाँ पे देखिए एक्स टू दी पावर एन का समाकलन क्या होता है, देखिए हम आपको यहाँ हिंट में बता दे रहे हैं कि अगर एक्स टू दी पावर एन का कोई समाकलन कहे करने के लिए तो एक्स और ये n+1 और अपन यही चीज़ जो होगा, यही चीज़ इसको भी नीचे मार देंगे, n+1 और +3 डाल देंगे, यही आपका समाकलन। तो देखिए उसी के अनुसार है। तो टी स्क्वायर में क्या हो जाएगा, तो टी स्क्वायर में और n+1 यानी कि इसको n मानिए और यहाँ +1 ऐड कर दीजिए, तो 2 में +1 ऐड करेंगे तो 3 होगा, और अपान क्या हो जाएगा, यही चीज़ जो ऊपर अंश मतलब घात के रूप में लिखेंगे वही नीचे भी घात के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग 1/2 का ऑलरेडी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ 2 और इंटू 3 यह चीज़ हो जाएगा 2 × 3। उसके बाद देखिए माइनस टी को हम लोग क्या माने हैं, यहाँ पे माने हैं टी को हम लोग माने हैं cos 2x + 1। तो टी के स्थान पे है जहाँ वहाँ रख दीजिए क्या cos 2x + 1 अपान के 2 और प्लस cos 2x + 1 पावर पूरे पावर होल क्यूब अपान क्या है 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, यही आपका क्या हो जाएगा रिजल्ट। तो ये आप +3 कर दीजिए, यही आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए केवल 4 कितना क्वेश्चन लगा, केवल 4 क्वेश्चन। तो आज के लिए केवल 4 क्वेश्चन, और कल जो है हम 5 से बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको देखिए ध्यान से, पूरी बढ़िया तरीके से। जो भी ना समझ में आए कमेंट में करिए, हम आपकी सहायता करेंगे। धन्यवाद।